नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। भगवान शिव के उग्र स्वरूप को काल भैरव के नाम से जाना जाता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से जाना जाता है। तो भगवान शिव के पांचवें स्वरूप के रूप में काल भैरव की उत्पत्ति हुई थी। तो भगवान शिव के जो पांचवा स्वरूप है उनकी आराधना इस बार 27 नवंबर को किए जाएंगे। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव की पूर्ण श्रद्धा और विधिवत पूजा करने से शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते हैं, शत्रु बाधाओं से मुक्ति प्राप्त करते हैं। अगर आपके ऊपर राहु या केतु का दुष्प्रभाव हो, अशुभ प्रभाव हो, स्वास्थ्य की मुश्किलें हो, राहु की महादशा के कारण टेंशन हो, तो ऐसे में भैरवाष्टमी यानी काल भैरव जयंती के दिन भैरव मंदिर में जाकर सरसों के तेल से दिया जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से राहु केतु की समस्या समाप्त हो जाती है। वैसे तो इस दिन काले तिल भी भैरव जी को अर्पित करने का विधान है। अगर आप उड़द की दाल से बने हुए बड़े बटुक भैरव को अर्पित करें तो राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव से आपको मुक्ति मिलती है। इस दिन का कुछ खास प्रयोग भी करने का विधान है। अगर आप शिव जी की जब पूजा करेंगे सुबह सुबह स्नान वगैरह करके, तब एक बेलपत्र ले लें। बेलपत्र के ऊपर लाल चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर जल अर्पित करें तो ये सबसे शुभ माना जाता है। क्योंकि भैरव के वाहन कुत्ते को काल भैरव जयंती पर भोजन कराने का विधान है। तो काले कुत्ते को मीठी रोटी और गुड़ के बने हुए पुए अगर आप खिलाएं तो जीवन के कष्टों का निवारण होता है और आप जीवन के कष्टों से बाहर आ जाते हैं। धार्मिक मान्यता तो ये भी है कि राजा दक्ष की जो पुत्री थी सती अपने पिता के इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान से शिव से विवाह कर लिया और इससे राजा दक्ष बहुत क्रोधित हो गए। अब दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया और जिसमें पुत्री सती और जमाता शिव को आमंत्रण ही नहीं दिया। अब सती बिना आमंत्रण के दक्ष के यज्ञ में पहुंच गई। भोलेनाथ का अपमान देखकर यज्ञ की अग्नि में सती कूद गई और भगवान शिव यह देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने उग्र स्वरूप काल भैरव के रूप की रचना की और जिन्होंने यज्ञ स्थल पर जाकर राजा जो दक्ष थे उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और यही काल भैरव सती के शरीर के टुकड़ों से गिरने से जो काल भैरव जो लेकर सती के शरीर वो चल दिए तो उनके जो शरीर का टुकड़ा गिरा वो 51 शक्ति पीठ बन गया और माना जाता है कि इन सभी शक्ति पीठों की रक्षा स्वयं काल भैरव करते हैं। तो काल भैरव जी की आप पूजा कैसे करेंगे, शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, अष्टमी तिथि 27 नवंबर को सुबह 5:43 से शुरू होगा और आप इसके बाद जो अष्टमी तिथि है समाप्त होगा 28 नवंबर को सुबह 6 बजे। तो काल भैरव जयंती 27 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन जब आप पूजा कीजिएगा तो भैरव चालीसा जरूर पढ़िए। कालाष्टमी के पावन दिन पर कुत्ते को भोजन करवाने से भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं और भैरव बाबा का चूंकि वाहन कुत्ता है इसलिए इनको भोजन कराने से वो खुश होते हैं। मान्यता है कि इस दिन अगर भगवान शिव ने पापियों का विनाश करने के लिए अपना रौद्र रूप धारण चूंकि किया था तो शिव के 2 रूप बताए गए हैं, एक है बटुक भैरव, एक है काल भैरव। बटुक भैरव सौम्य स्वरूप है और काल भैरव रौद्र रूप में है। तो कालाष्टमी की पूजा चूंकि रात में की जाती है और अगर आपके घर के आसपास मंदिर है तो वहाँ जरूर होती होगी, आप वहाँ भाग ले सकते हैं और उनकी भक्ति करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। इस दिन रात को चंद्रमा को अगर आप जल अर्पित करके, क्योंकि इस दिन रात में चंद्रमा को जल अर्पित किया जाता है, तब जाकर आपका व्रत संपूर्ण होता है, आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है।
तो चूँकि इस दिन बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं भी है, इसमें एक छोटी सी कहानी आती है, जरूर सुनना चाहिए। काल भैरव जयंती पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई चली। बहस बढ़ गया कि तो सभी देवी देवताओं को बुलाकर बैठक की गई। सबसे यही पूछा गया कि इनमें से श्रेष्ठ कौन है। सभी ने अपने अपने उत्तर दिए, व्यक्त किए अपने विचार, लेकिन उनकी बात से शिवजी और भगवान विष्णु ने समर्थन तो किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने शिवजी को अपशब्द कह दिया। इस पर शिवजी को क्रोध आ गया और शिवजी ने इसे अपना अपमान समझा। शिवजी ने उस क्रोध में अपने रूप से भैरव को जन्म दिया और इस भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता है। इनके हाथ में छड़ी है और इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए तो इन्हें दंडाधिकारी भी कहते हैं। तो शिवजी के इस स्वरूप को देखकर सभी देवता घबरा गए। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया और तब से ब्रह्मा जी के पास 4 ही मुख हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सिर को काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अब ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफी मांगी, तब जाकर शिव जी अपने असली रूप में आए। तो भैरव बाबा को उनके पापों के कारण दंड मिला, इसलिए भैरव को कई दिनों तक भिखारी की तरह रहना पड़ा और इस तरह कई वर्षों बाद वाराणसी में इनका दंड समाप्त होता है और इस कारण एक नाम इनका दंड पानी भी पड़ा। तो काल भैरव जयंती के दिन चूंकि शुभ मुहूर्त के बारे में अगर हम बात करें तो सुबह से ही आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त जो रहेगी जिसमें आप पूजा करेंगे वो सिर्फ राहु काल को छोड़कर आप कभी भी कर सकते हैं। और भैरव बाबा की पूजा करने से सभी तरह के भय से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके निवृत्त हो लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, संभव हो तो व्रत रखें, घर के मंदिर में एक दिया जलाएं और साथ ही इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। अपनी मनोकामना अनुसार उन पे कुछ खास वस्तु भी अर्पित करें। भगवान शिव के साथ माँ पार्वती, गणेश जी महाराज की भी पूजा करें और आरती करें। भोग आप जब भी उनको लगाइए तो सात्विक भोग लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप फल लगा लीजिए, सबसे अच्छा वही रहेगा। कोई भी फल आप उनको अर्पित करके मना सकते हैं। तो आप सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त शाम 6:10 तक होगा, आप इस बीच कभी भी पूजा कर सकते हैं और अष्ट भैरव का नाम भी जपिए। कालाष्टमी की पौराणिक कथा भी हमने आपको बताया। धन्यवाद।